हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि ब्रेकआउट अगर हुआ तो क्या आप उसके अंदर ट्रैप होने वाले हो या फिर आप एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की तरफ कंटिन्यू करोगे। अगर बात की जाए कल की, यानी कि 10 अप्रैल 2026, जो निफ्टी ने हम लोगों को एक ब्रेकआउट दिखाया लास्ट मोमेंट के ऊपर, वो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट एक्चुअल में कन्वर्ट हुआ एक ट्रैप के अंदर। ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग अगर यहाँ पर देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है। ज़्यादातर तौर पर मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट के ऊपर अपना ट्रेंडिंग चेक करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरे डे के अंदर अगर मैं एक एक दो दो घंटे के चार्ट के ऊपर वैलिडेट करने लगा चीज़ें, तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ट्रेड इजीली मिलेगा। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि अगर देखा जाए तो कल मार्केट ने एक स्पेसिफिक यहाँ पर मुझे एक गैप अप ओपन दिया। कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं था, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये है मेरे पास 9-5 का कैंडल, 9-15 का कैंडल ये है। ठीक। 9-5 पर मार्केट ने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये एक गैप अप है। बहुत सारे लोग यहाँ पर थे कि भाई गैप अप होगा, मार्केट काफ़ी दिनों एज एन पिछले 1-2 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा है। कल का भी एक्सपेक्टेड यही था। पर कल मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। ठीक है, पूरे दिन कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट एक ऐसे मोमेंट पर ले आया सबको, जहां पर सब वेट कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट होगा। तो वो रेंज में आप लोगों को दिखाता हूं कि रेंज एग्जैक्टली था क्या। आप यहां देखिए, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आप लोगों को वो रेंज। यहां पर ये आपको एक रेंज दिखा। ठीक है, यहां से यहां तक का एक रेंज, ये स्पेसिफिक रेंज यहां तक मार्क कर लेते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये काफ़ी देर से बिल्डअप कर रहा था मार्केट, सब कुछ यहाँ परफेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है, वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अब जब कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसा कि रिटेल ट्रेडर्स का एक माइंडसेट होता है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 90% ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। और आप भी अगर होते तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते इस कैंडल को देखकर। कौन सा कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। पर एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे ही ये कैंडल ऊपर बना, एक आप देखेंगे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट था, ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मूवमेंट था। पर एक बहुत रैपिड मैनर के अंदर ये ऊपर आया। अगर मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट पे दिखाऊं तो 1 मिनट के ऊपर आपको दिखेगा कि पहले मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट किया यहाँ पर। उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने उस लेवल को फिर दोबारा वहां से ब्रेक किया, और ब्रेक करके मार्केट वापस एक बहुत बड़े जोन के अंदर जितनी लिक्विडिटी थी सब लिक्विडिटी को डंप किया। ठीक है। अब ऐसी चीजें स्ट्रैटेजी से नहीं समझ में आती। ये ये तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आप ये स्ट्रैटेजी लोगे, स्ट्रैटेजी लेके आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर आप लोगों ने ट्रेड ले लिया। क्या करते हैं लोग यहाँ पर यही ट्रेड लेते हैं ना, एग्जैक्टली ठीक है, यही ट्रेड होता 1:2, और उसके बाद मार्केट ने डंप कर दिया। क्या करोगे ऐसे सिचुएशन के अंदर, वही तो चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैंडल्स का पैटर्न काम नहीं आता, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, यहाँ पर काम क्या आता है आपका ऑब्जर्वेंस। अगर आप एनालिसिस अच्छे कर रहे हो तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और ये ऑब्जर्वेशन पावर कैसे आती है, जब आप मार्केट में बैक टेस्ट करोगे अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले उसका रीज़न जानते हैं। ठीक है, लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये इतना बड़ा डंप हुआ क्यों। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे यार पिछले दिन का ट्रेड है, बकवास कर रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। जो लोग समझना चाहते हैं समझ जाएंगे, जो नहीं समझना चाहते उनका भगवान भला करे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को, यहाँ कभी भी एक ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के टाइम पर आप लोगों को देखना क्या है, आपका एक छोटा सा वेपन है, उस वेपन को आप अगर यूटिलाइज कर सकते हो ना अच्छे से, तो आप एक वैलिड ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिश कर सकते हो, पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते वो डिपेंड करता है कि आपकी बैक टेस्टिंग कितनी है। पर हाँ, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो। यही सारी चीज़ें मैं अपनी मेंटरशिप के अंदर लोगों को सिखाता हूँ।
कैंडल पैटर्न्स नहीं, कैंडल के स्टाइल्स नहीं, कैंडल का टाइप नहीं, कैंडल का साइज नहीं, बट हाँ डिसीजन कैसे लेना है और एनालिसिस कैसे करनी है, ओवर एनालिसिस नहीं, एनालिसिस। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं इस कैंडल की, जिस कैंडल ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, तो आपको करना क्या है, आप एक वॉल्यूम यहाँ पर इनेबल करोगे। क्या इनेबल करोगे, वॉल्यूम। और जाने के बाद वॉल्यूम को लगाने के बाद आप उन कैंडल्स को पहले हाईलाइट करो जिन कैंडल्स ने आपका यहां पर ब्रेकआउट दिया है। पहला ये कैंडल और दूसरा ये कैंडल। ठीक है, इन दोनों ने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया यहां पर। और उसके पैरेलल आप नीचे देखो, जहां पर आपको ब्रेकआउट मिला, उस कैंडल और उस वॉल्यूम को मैप करो। सिमिलरली दूसरे कैंडल और वॉल्यूम को मैंने यहां पर मैप किया। अब यहां पर करना क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है। जिस कैंडल ने आपको वॉल्यूम अप दिया, ये चेक करो क्या वो, और एक लाइन मार्क कर दो वहां पे ना, ऐसे लाइन मार्क कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो सिमिलरली। और ये चेक करो कि जिस कैंडल से मुझे वहां एक ब्रेकआउट मिला, क्या वो कैंडल अपने पिछले 10 से 15 कैंडल से ऊंचा दिखा। यहां पर मेरे पास वो कैंडल 10 से 15 कैंडल से ऊंचा नहीं दिखा। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा, यानी कि मेरे लिए अभी वैलिड नहीं है। सेकंड, मैं फिर अगले कैंडल की तरफ जाऊंगा। अब अगले कैंडल पे क्या है, अगला कैंडल क्या अपने पिछले 10 कैंडल या 15 कैंडल से ऊंचा खुला। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, नहीं जी, वो तो नहीं खुला। राइट, यहाँ पर ऐसे मार्किंग करते हैं, मार्किंग मेरी गलत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम देख लेते हैं यहाँ। हाँ, तो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल भी अपने पिछले कैंडल्स को ब्रेकआउट नहीं किया। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो कुकअप हो रहा है ना, वो कुकअप एक एक्चुअल कुकअप नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए मुझे वेट करना है। वेट कब करना है, जब मार्केट एक बहुत बड़े लेवल पर आए, एक अच्छा मेरे को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाए, सेम डायरेक्शन में अपने पिछले 5 से 10 कैंडल्स के ऊपर जाकर क्लोज हो। 15 कैंडल्स के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत अच्छा, पर अगर 5-10 कैंडल्स होते हैं तो वहां पर उतनी स्ट्रेंथ उसकी होती नहीं है। ठीक है, पहली बात मैं ये बताता हूँ। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद आपने देखा जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पर उस तरीके से कैंडल्स बनाना शुरू नहीं किए जैसे कि ये ब्रेकआउट के कैंडल्स दिख रहे हैं। सो मेरा पॉइंट क्या रहता है, मेरा पॉइंट ये रहता है कि अब मैं वेट करूंगा एक रिट्रेसमेंट का। यहाँ पर ये लेवल बना, ये लेवल बनने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर मेरे पास कहाँ पर एक जोन या एक जिसे कह सकते हैं ना, एक डिमांड कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ तो डिमांड का मेरे को देखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आने के बाद सिंपल सा जो डिमांड एरिया है, उस डिमांड एरिया को मैप करता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि डिमांड एरिया के अंदर हम 3 कैंडल्स का पैटर्न कैसे लेकर चलते हैं। उन लोगों को पैटर्न बोलना पड़ता है, पर यहाँ पर हम ऑब्जर्वेंस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स का बिल्टअप है, वो 3 कैंडल्स का बिल्टअप मुझे लेकर चलना पड़ेगा। कौन से 3 कैंडल्स का, 1 2 एंड 3। ठीक है, या 1 2 एंड 3, इन तीनों कैंडल्स का बिल्टअप लेके चलना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता, यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता तो डेफिनेटली मैं ऊपर जाता, पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट आया एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, मार्केट ने इसे नीचे ब्रेक किया। अब क्या ये वैलिड ब्रेकआउट था, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि मुझे करना ये है, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल है मार्क करो, उसके अगेंस्ट वॉल्यूम मैच करो। इस कैंडल ने अपने पिछले 10 क्या 30-40 कैंडल्स को एक तरीके से ब्रेकआउट किया, देख रहे हो, उन सबसे ऊपर इसने बंद किया। अगर वॉल्यूम को यहाँ पर देखोगे, ये देखो, इस कैंडल ने बंद किया, तो दैट मीन्स ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। अब जब वैलिड ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अगर आपको कंटिन्यूएशन दिखता है, तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूएशन में जाना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उसके बाद जो वॉल्यूम आया, वो वॉल्यूम अपने पिछले 50-60 कैंडल्स को ऊपर ब्रेक कर रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मेरे पास वैलिड ब्रेकआउट हो रहा है, सो उसका एक रीजन है कि वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ा डंप मुझे दिखेगा। डंप एज इन कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम मुझे दिखेगा, और जो चीज जो हम थ्योरी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, वो थ्योरी यहाँ पर आपकी सक्सेसफुल हो रही है। अब इसी चीज को मैं अब किसी एक बड़े ब्रेकआउट के अंदर देखूं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं अगर मार्केट में ऊपर जाना चाहता हूँ, सो मार्केट में ऊपर जाने के लिए मेरे पास क्या एक लेवल होना बहुत जरूरी है, क्या कि मुझे देखना है अपना प्रीवियस
हाईज लोज, हाई लोज को मार्क मैं कैसे करता हूँ, देखो यहाँ से मेरा एक लेवल बना यहाँ, ठीक है, उससे मेरे पास एक लोअर हाई बना कहाँ, वो बना यहाँ, और अगला लोअर हाई बना नहीं, पैरेलल उसने बनाया। तो अब आप एक चीज देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अपने लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने उसे ब्रेक किया, मार्केट ने जब ब्रेक किया, किस तरीके से ब्रेक किया मार्केट ने अगर देखोगे उस लेवल को ब्रेक किया एक वॉल्यूम के साथ, पर ये वॉल्यूम अपने पिछले 10 या 15 कैंडल से ऊंचा नहीं है। सो दैट मीन्स अभी मुझे वेट करने की जरूरत है। अब जब मैं मार्केट वापस यहाँ पर आया, सो मेरे पास अब पहला लेवल ये बना था, अब अगला लेवल कौन सा बन गया, अगला लेवल ये बना। अब मैं वेट करूंगा किस लेवल के ब्रेक होने का, मैं इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करूंगा। मार्केट आया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, कौन से कैंडल से, इस कैंडल से। सो जब ये इस कैंडल से ब्रेक करा तो क्या ये अपने पिछले 10 या 15 कैंडल से ऊंचा है, बेशक। और जब आपके पास ऐसा कैंडल बन जाता है, सो दैट मीन्स आपका एक ब्रेकआउट जो है वो एक वैलिड ब्रेकआउट है। सिंपल, आपको करना क्या है कि ये जो ब्रेकआउट रेंज है, इस ब्रेकआउट रेंज के अंदर मैं सिंपल अपना एक एंट्री प्लान करूंगा। एंट्री प्लान कैसे रह सकता है, ये रह सकता है मेरा एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस, और यहाँ से 1:2 टारगेट में यहाँ से अपना जो लेकर चलता हूँ नॉमिनल, उसको मैं यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करूँगा। दो तरीके के एंट्री पैटर्न्स हो सकते हैं, पहला ये जो कि बहुत कंजर्वेटिव प्ले करते हैं, दूसरा वो लोग जो कि एक तरीके से एक अग्रेसिवनेस के साथ काम करते हैं। तो अग्रेसिव अगर रहोगे तो हो सकता है आप शायद इस लेवल के ऊपर यहाँ पर अपना ट्रेड करना पसंद करो, स्टॉप लॉस रखना। पर ठीक है, यहाँ पर मैं रखना पर्सनली पसंद इस वजह से नहीं करूंगा कि यहाँ पर कभी भी मार्केट एक स्पाइक देगा और निकल जाएगा। सो एटलीस्ट मेरा प्लान ये रहता है कि जो ट्रेड है, ट्रेड को एक ब्रीथ आउट देना चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए। सो एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि ट्रेड अगर कर रहे हैं और ब्रेकआउट हो रहा है, सो ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पर्सनल मेंटरशिप के लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सब कुछ है, वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको ऐसा ही कुछ समझाने वाला हूं जो कि आपको बुकिश नॉलेज से थोड़ा अलग ले जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आपका एक कदम और बढ़ा देगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका समय शुभ हो और अच्छे से ट्रेड करो। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।